माय डियर फ्रेंड्स, आई डोंट नो व्हाट वाज द टेक्निकल ग्लिच। मुझे पता नहीं क्यों ये डिस्कनेक्ट हुआ। मे बी फेसबुक की तरफ से, आई एम श्योर वहां की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो हम 1 मिनट वेट करते हैं फिर आप लोग के ज्वाइन होने का। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज द टेक्निकल प्रॉब्लम। चलते हैं आगे। यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पता नहीं मुझे क्यों टेक्निकल इश्यू आ गया था इसमें। चलते हैं हम लोग आगे फ्रेंड्स। तो एक बस 2 मिनट हम लोग देखते हैं, क्योंकि आई थिंक फेसबुक की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल फॉल्ट था, वरना नेटवर्क का तो कोई इशू नहीं। नेटवर्क एकदम सुपर डुपर वाईफाई पे चल रहा है, तो नेटवर्क की कोई इशू नहीं, बट मे बी फेसबुक की तरफ से कोई टेक्निकल ग्लिच थी। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। आई एम श्योर ये फेसबुक तो आप दोबारा देख सकते हो, तो हम चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं, एक जो खिलाड़ी होता है वो टीम वर्क में बिलीव करता है। वो अच्छी तरह जानता है, भली बातें जानता है कि मैं ये मैच अकेले नहीं जीत पाऊंगा। सेम वे में आईएमसी में भी आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, आपको चेयरमैन बनना है। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स, आपको टीम लगेगी। अब टीम में किन लोगों को लाना है? तो टीम में आपको लाना है, इसमें हमेशा ये जो चौथा पॉइंट है मेरा, स्पॉन्सर योर वीकनेस। ये बात आप लोग नोट करिए, स्पॉन्सर योर वीकनेस। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। अगर आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है तो ऐसे व्यक्ति को टीम में लाइए जिसकी इंग्लिश तेज है। मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को लाइए जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट है। तो फ्रेंड्स आपके अंदर, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, आपकी स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो स्ट्रेंथ पे आपको खुद काम करना है, वीकनेस को स्पॉन्सर कर देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी हमारी वीकनेस को सुधारने में लगा देते हैं। फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी वीकनेस पे ज्यादा काम नहीं करना है, वीकनेस को स्पॉन्सर करना है। यस, स्टार्ट स्पॉन्सरिंग योर वीकनेस। आपको जैसे अभी क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 9 लेग्स स्पॉन्सर करने हैं। 9 ऐसे लोगों को सिलेक्ट करिए जो आपकी वीकनेस है। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो पहली लाइन में उसको स्पॉन्सर करिए जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से आती है। आपको लगता है कि यार मुझे ऐसे व्यक्ति को लाना, मैं समाज सेवा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़िए जो समाज सेवा में बहुत अग्रणी है, उसको स्पॉन्सर करिए। मुझे कंप्यूटर नहीं आता है तो ऐसे व्यक्ति को पकड़िए जो कंप्यूटर की नॉलेज रखता है। तो फ्रेंड्स आप वीकनेस पे काम मत करिए, वीकनेस को स्पॉन्सर करिए। तो याद रखना है, बिकॉज इट इज अ टीम वर्क। सचिन तेंदुलकर को बैटिंग पे काम करना है, हरभजन सिंह को बॉलिंग पे काम करना है, महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग करता है, वो उसकी स्ट्रेंथ थी। हर व्यक्ति, यदि आपकी टीम में जो 9 लोग हैं क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए, अगर इन 9 लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर लिया, माय डियर फ्रेंड्स, वो दिन दूर नहीं है जब एक क्राउन प्रेसिडेंट की छलांग आप लोग मार लोगे। आपको आपसे कहते हैं ना, आप में जो जो वीकनेस है उसको स्पॉन्सर करना है और अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को बिजनेस में लाना है। हम गलती कहां करते हैं, हम मजबूर लोगों को लाते हैं। फ्रेंड्स मजबूर व्यक्ति अपने से ज्यादा मजबूर व्यक्ति को लाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, मजबूर लोगों को नहीं लाना है, मजबूत लोगों को लाना है इस बिजनेस में। तो ध्यान रखना है ये बात, स्पॉन्सर योर वीकनेस। नंबर 5 पॉइंट। चलते हैं, आप लोग आई एम श्योर नोट कर रहे होंगे। 5वां पॉइंट, फेवरेबल वर्सेस अनफेवरेबल। एक खिलाड़ी जो होता है वो दोनों कंडीशन में खेलता है। फेवरेबल अगर उसके परिस्थिति अगर उसके अनुकूल है तो भी खेलता है, और यदि उसके प्रतिकूल है तो भी खेलता है। यानी कि खिलाड़ी जो होता है फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में खेलता है। चाहे वो चेन्नई में खिलाड़ी खेल रहा है, चाहे चेन्नई में 50 डिग्री है, चाहे राजस्थान में 50 डिग्री, वहां भी खेल लेगा। चाहे कश्मीर में परफॉर्म कर रहा है, वहां पे 10 डिग्री में भी वो खेल लेगा। चाहे वो लंदन में हो, लॉर्ड्स में खेल रहा है, वहां पर भी वो खेल सकता है। तो फ्रेंड्स एक खिलाड़ी जो होता है अनुकूल और प्रतिकूल, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन में दोनों में परफॉर्म करता है। आईएमसी की बात करते हैं। आप लोग जब कंडीशंस फेवरेबल होती है
तभी आप काम करते हो। और थोड़ा अगर जैसे कोरोना जैसे कुछ कांड आ गया, कोरोना जैसा कुछ महामारी आ गई, तो आप लोग दुबक के घर पे बैठो कि नहीं सर अब तो मुझे लगता नहीं आईएमसी का बिजनेस हो पाएगा मुझसे, क्योंकि अभी तो हालात खराब है, मंदी है मार्केट में। फ्रेंड्स, मंदी केवल उन्हीं को दिखती है जो खिलाड़ी नहीं होते, आम खिलाड़ी है और आम व्यक्ति लोग हैं। तो फ्रेंड्स, मंदी नहीं। तो फ्रेंड, एक खिलाड़ी जो होता है अनुकूल और प्रतिकूल दोनों कंडीशंस में खेलने की ताकत रखता है। चाहे सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, वो हर एक स्थिति में वो खेल सकते हैं। नंबर 6, छठा पॉइंट, रेडी फॉर अप्स एंड डाउन। एक खिलाड़ी जो होता है लाइफ में उतार चढ़ाव के लिए रेडी रहता है। मुझे दुनिया में एक प्लेयर बताइए जो केवल अप 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 गया है, कभी डाउन नहीं आया। इट्स नॉट पॉसिबल फ्रेंड। सचिन तेंदुलकर 0 पे भी बहुत बार आउट हुए हैं, 5 पे भी आउट हुए हैं, 99 पे भी आउट हुए हैं एंड शतक पे भी आउट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, एक खिलाड़ी जो होता है उसका ग्राफ जो होता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फ्रेंड्स, सीधी लाइन का मतलब आई एम श्योर आपको पता है, जब लाइन आपकी सीधी चले तो राम नाम सत्य है। जी हां फ्रेंड्स, राम नाम सत्य है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपका बिजनेस उतार चढ़ाव हो रहा है, आप सही धंधे में हो। अगर एक जैसा चल रहा है, यू आर इन अ डेंजर जोन। अगर आपका पे आउट सेम टू सेम चल रहा है पिछले 2 साल से, आप डेंजर जोन में चल रहे हो। फ्लैट, दैट इज नॉट अ बिजनेस, वो नौकरी के बराबर है। फ्रेंड्स, बिजनेस मतलब उतार चढ़ाव। तो एक प्लेयर जो होता है, एक खिलाड़ी जो होता है, बिजनेस में अप एंड डाउन के लिए तैयार रहता है, मानसिक रूप से वो तैयार रहता है। फ्रेंड्स, तो आपकी लाइफ में भी कभी आपको हो सकता है इस महीने आपका पे आउट बहुत ज्यादा आया है, अगले महीने में भी आपका पे आउट कम हो जाएगा, आपके कुछ टीम मेंबर्स आपको छोड़ के चला जाए। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में रखिएगा, पूरी टीम खत्म हो जाए, कोई गम मत करना। अपलाइन, आपका जो एक्टिव अपलाइन ना, वो खड़े रहना चाहिए, अपन फिर दोबारा टीम बना लेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, रेडी फॉर अप्स एंड डाउन। बहुत सारे अप एंड डाउन आएंगे फ्रेंड, बहुत लोग आपको चमकाएंगे। आप जब मार्केट में जाओगे आपको बहुत लोग चमकाएंगे। फ्रेंड्स, डोंट वरी, बहुत अप एंड डाउन आएंगे, आपके प्रोडक्ट के कभी कभी रिजल्ट नहीं आएंगे, मे बी ड्यू टू सर्टन रीजंस, आपको पे आउट उतना एक्सपेक्टेड उसका नहीं आएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट, 7th पॉइंट, जो एक खिलाड़ी आपको नेटवर्क मार्केटिंग का खिलाड़ी बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, प्रैक्टिस। जी हां फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इज एवरी डे। क्यों सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट बने? जी हां फ्रेंड्स, गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट। क्यों? प्रैक्टिस। सुबह उठ के मैदान में प्रैक्टिस। जाकिर हुसैन तबला, प्रैक्टिस। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रैक्टिस का मतलब क्या है? मैंने कई लोगों को देखा हुआ है, अगेन मैंने जैसे बताया था, कई लोगों को मैंने देखा 50,000 1 लाख रुपए का पे आउट आता है, उनको ऐसा लगता है वो चांद छूकर आ गए हैं। वो लोग प्रैक्टिस करना छोड़ देते। प्रैक्टिस से मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टिंग। जी हां फ्रेंड्स, फ्रेश ब्लड को लाना। इस बिजनेस में आपकी सर्वाइवल का एक ही तरीका है, फ्रेश ब्लड। जी हां फ्रेंड्स, फ्रेश ब्लड यानी कि प्रोस्पेक्टिंग। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग स्किल भूल गए, आपका अंत नजदीक है। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, आपको प्लान दिखाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंड्स कई लोग मुझे बोलते हैं सर बार बार क्या सेमिनार में आना, क्या मैं बार बार वही सब काम करता रहूं, वही बार बार मुझे सेमिनार, वही बार बार मुझे बार बार आना अच्छा नहीं लगता। फ्रेंड्स, मुझे एक ही बात बताऊं, आप प्रार्थना करते हो, आप दुआ पढ़ते हो, क्या रोज अलग अलग प्रार्थनाएं पढ़ते हो या सेम प्रार्थना पढ़ते हो? तो आप बोर क्यों नहीं होते? कई लोग मुझे बोलते हैं सर मैं तो वही प्लान दिखा दिखा के बोर हो गया हूं, वही सेमिनार में जा जाके बोर हो गया हूं। यस, मैंने पहले ही बताया था, एक सफल व्यक्ति वो हर एक चीज करता है जो उसको करना अच्छा नहीं लगता है, नहीं? जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनको डेली प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता है, उनको जूम पे मीटिंग लेना अच्छा नहीं लगता है, उनको डेमो दिखाना अच्छा नहीं लगता है। उनको अच्छा क्या लगता है?
टीवी देखना, नेटफ्लिक्स देखना, यूट्यूब पे देखना, फेसबुक स्क्रॉलिंग करना, लेकिन वही टाइम प्रोस्पेक्ट को कॉलिंग नहीं करेंगे, 1 to 1 नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे नहीं, फ्रेंड ज्यादा नहीं चल रहा। फ्रेंड आईएमसी का खिलाड़ी बनने के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, बहुत जल्द आप इस बिजनेस से बाहर हो जाओगे फ्रेंड्स। तो प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब तक प्रैक्टिस करते रहो फ्रेंड्स, तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब आप इस धंधे के माहिर खिलाड़ी नहीं बन जाते, महारथी नहीं बन जाते। कैसे सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट, कैसे अमिताभ बच्चन शहंशाह ऑफ बॉलीवुड। प्रैक्टिस। आज भी वो एक्टिंग करते हैं, अमिताभ बच्चन जी की आप वाणी से, टुडे ऑल्सो ही प्रैक्टिसेस। लेकिन आप कोरोना के बाद प्रैक्टिस छोड़ दी। ट्रेनिंग अटेंड तो करते हो, लेकिन टीमों को ट्रेनिंग नहीं देते हो। आपको अच्छा लगता है ट्रेनिंग अटेंड करना, लेकिन यही ट्रेनिंग आप अपनी टीम्स को देना में आपको बहुत बोरिंग लगता है। तो फ्रेंड्स याद रखना है, जो व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं करेगा वो नेटवर्क मार्केटिंग का खिलाड़ी कभी नहीं बन सकता। चलते हैं नेक्स्ट, नंबर 8 पॉइंट। नंबर 8 फ्रेंड्स, पहले काम फिर दाम। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले काम फिर दाम। खिलाड़ी वो होता है कि पहले परफॉर्मेंस के बारे में सोचता है, पहले परफॉर्म करने के बारे में सोचता है, फिर दाम। सचिन तेंदुलकर ने जब बल्ला लेकर मैदान में उतरा होगा, जब वो बैट घुमाता है, अगर उस वक्त वो कैलकुलेटर लेकर बैठेगा दिमाग में कि अच्छा मुझे ये करने से 10 बूस्ट के ऐड मिल जाएंगे, मुझे हॉर्लिक्स के इतने ऐड, मुझे इतने एमआरएफ के ऐड मिल जाएंगे, फ्रेंड्स वो मैदान में कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आपको भी ध्यान में रखना है, पहले काम फिर दाम। आईएमसी में मैंने देखा है बहुत लोगों को, सर पैसा कितना आएगा, मैं अगर 10 लोगों को जोड़ता हूं तो मुझे पैसा कितना, यानी कि जुड़ते ही आप पहले दाम। फ्रेंड्स दाम नहीं, पहले काम। पहले काम, काम आपका नाम बनाएगा और नाम आपको दाम दिलाएगा। तो फ्रेंड्स पहले काम। आप ये पूछते हो अपलाइन को कि सर मैंने 10 लोग को जोड़ा तो मुझे पैसा कितना आएगा, बजाय इसके आप ये बोल सकते हो कि पहले सर मैं अगर 10 लोगों को जोड़ता हूं तो मुझे ऐसा कुछ गुरु मंत्र दीजिए कि इन 10 लोगों से मुझे क्या काम करना पड़ेगा कि मुझे 1 लाख रुपया आएगा। लेकिन हम क्या पूछते हैं, सर मैं 10 लोगों को जोड़ के मुझे पैसा कितना आएगा। यानी कि पहले आपका जुड़ते ही आपका फोकस दाम पे होता है, काम पे नहीं। तो फ्रेंड एक खिलाड़ी जो होता है पहले काम कि फ्रेंड सर बताइए मुझे कितने लोगों को जोड़ना पड़ेगा, मुझे कितना बिजनेस देना पड़ेगा, मुझे अपने आप में कितनी ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, मुझे कौन सा टूल्स लेना पड़ेगा, मुझे स्वयं कौन से प्रोडक्ट कंज्यूम करने पड़ेंगे, ये आपको खुद पता होना चाहिए। नंबर 9 यस, एक खिलाड़ी जो होता है उसकी विजन लॉन्ग टर्म की होती है, वर्क्स ऑन हिज फिटनेस। फ्रेंड्स प्रैक्टिस, आज आपको मैंने बताया प्रैक्टिस, लेकिन आपने देखा होगा एक खिलाड़ी जो है जब मैदान में जाता है तो गिरता है, पड़ता है, उनकी हड्डी टूट जाती है, कभी यहां बॉल लगता है, कभी वहां बॉल लगता है। लंबे समय की पारी अगर आपको खेलनी है तो एक ही चीज आपको चाहिए, फिटनेस। 50 ओवर की मैच में टिकने के लिए आपको चाहिए फिटनेस। 2020 में चौके छक्के लगाने के लिए आपको चाहिए फिटनेस। आईएमसी में आपको बिहार से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरात अगर जाना है, अगर ट्रैवलिंग करना है तो आपको लगेगा आपका शरीर का फिटनेस। लेकिन यदि हम बीमार है, क्या लगता है आपको, एक बीमार शरीर क्या आपको लगता है पूरे हिंदुस्तान में घूम सकता है? इम्पॉसिबल। तो सबसे पहले, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, तो सबसे पहले लोगों को बताने से पहले 100% प्रोडक्ट खुद यूज करके खुद फिट रहना है, ताकि आपकी फिटनेस उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने, आपकी फिटनेस से वो प्रभावित हो जाए। तो फ्रेंड्स याद रखना है, फिटनेस इन द लॉन्ग टर्म। आज कोरोना में गाड़ी, बंगला, करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस किसी के काम नहीं आ रहा फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही चीज काम आ रही है, फिटनेस। जी हाँ फ्रेंड्स, वही व्यक्ति टिक रहा है क्योंकि 2020 सर्वाइवल का साल है। 2020 इज द ईयर ऑफ सर्वाइवल। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको आपकी फिटनेस पे ध्यान देना है। चलते हैं नेक्स्ट।
नंबर 10, पॉजिटिव एटीट्यूड। जी हाँ फ्रेंड्स, एटीट्यूड आपका बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए फ्रेंड्स। मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूं। एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। जितने लोग मुझे अभी देख रहे लाइव, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, आपको मुझे उसका जवाब देना है। हाँ जी दीपक जी, मैं अभी सवाल पूछने जा रहा हूं, मुझे आपका एक जवाब जानना है कि एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड कैसे बनता है और हमारा एटीट्यूड कैसे चेंज होता है, हम ये देखते हैं। चलते हैं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक राजा है, राजा के पास आप जाते हो, राजा बोलता है मैं आज आपको एक वरदान देता हूं, यहां पे 2 मूर्तियां रखी हैं, मैं आप पे बहुत प्रसन्न हूं, यहां मैं आपको जब गिफ्ट दे रहा हूं, यहां पे 2 मूर्तियां रखी हैं, 2 मूर्तियां रखी हैं, इन दोनों मूर्तियों में से आपको जो पसंद है वो ले जाइए। और वो दोनों मूर्ति में पहली मूर्ति है श्री राम की और दूसरी मूर्ति है रावण की। मुझे आप लोग बताइए, राम की और रावण की 2 मूर्तियां रखी हैं और आपको बोला है उन्होंने कि आपको कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट हम दे रहे हैं, तो आप दोनों में से कोई एक मूर्ति चुन के आप लेके जाइए। मुझे आप बताइए, आप कौन सी मूर्ति उठाएंगे और क्यों? यस, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, आपको मुझे बताना है आप कौन सी मूर्ति। हाँ जी अमरेश जी, यू आर रेडी, तो बताइए मुझे, राम की मूर्ति उठाओगे या रावण की? यस, शोभा मिश्रा जी, हाँ जी बताइए, कौन सी मूर्ति उठाना पसंद करोगे, राम की? हाँ जी राम की, ओके। और राम जी की? हाँ जी, भावना जी ने बोला श्री राम, ओके। लता जी श्री राम, बिल्कुल बोलते जाइए क्योंकि ये लाइव सेशन है, मजा आएगा आपको। राम की, ओके। श्री राम की, धर्म रक्षक कैरेक्टर, ओके, फैंटास्टिक, ओके। राम की, त्रिवेदी जी राम की, फैंटास्टिक फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। यानी ज्यादातर लोगों ने आपने जवाब दिया है कि यदि आज आपको 2 मूर्ति उठानी है तो आप वहां से श्री राम की उठाओगे। क्यों? क्योंकि जब रावण की मूर्ति आप देखते हो तो रावण को देखते ही आपके दिमाग में आता है कि यार ये तो वो कहते हैं ना बुरा आदमी था, अहंकारी आदमी था, ये तो बहुत ही बुरा व्यक्ति था। तो मुझे अब आपको मेरा एक सवाल, आप सबने बोला कि मैं राम की मूर्ति उठाऊंगा और अब आपको दोबारा मेरे को जवाब देना है, क्या अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 2 मूर्ति है, एक राम की और एक रावण की, राम की जो मूर्ति थी वो वुड की यानी कि लकड़े की बनी थी और जो रावण की मूर्ति है वो 24 कैरेट गोल्ड की मूर्ति थी। अब मुझे आपका जवाब सुनना है। हाँ जी सुचित्रा जी, राम जी की, तो मुझे यह जानना है कि राम की मूर्ति जो थी वो लकड़े की है और रावण की मूर्ति 24 कैरेट गोल्ड की है। अब हाँ जी नसीम जी, रावण की, फैंटास्टिक। हाँ जी, अब मुझे आपके जवाब जानना है, अब आप क्या उठाओगे? अब मुझे एकदम प्रैक्टिकल आंसर चाहिए। सबने कहा था राम की, हाँ जी आशु सिंह जी, रावण, राइट, रावण, यस। यानी कि आज हमको फ्रेंड्स एक बात ध्यान में रखना है कि हमारी जो सोच है, हमारी एटीट्यूड है, ये हम लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से शिफ्ट होती रहती है। हम बातें तो बहुत करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड ये है, बुराई पे अच्छाई की जीत वगैरह। हमने राम की मूर्ति ली, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि रावण की मूर्ति तो 24 कैरेट गोल्ड की है, तो डेफिनेटली हम रावण की ही चुनेंगे। वाई? तो फ्रेंड यही है कि अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी फुलफिल नहीं होती है तो आपका जो एटीट्यूड है वो शिफ्ट होता है आपके सेल्फ इंटरेस्ट से। मतलब आपका सेल्फ इंटरेस्ट जिसमें है वो शिफ्ट होता रहेगा अगर आप स्पिरिचुअली फुलफिल्ड नहीं हो। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? आईएमसी में आप जुड़ तो गए हो, लेकिन आपका सेल्फ इंटरेस्ट टीम से बड़ा है।
आप अपने लेवल के लिए किसी का गला भी काट सकते हो, किसी की भी टीडी उड़ा सकते हो, किसी का भी आउटलेट खाली करवा सकते हो, उसको लालच दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, सेल्फ इंटरेस्ट वाला व्यक्ति इस बिजनेस में टिक नहीं सकता। तो ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, हमारा एटीट्यूड अगर शिफ्ट होता है, इट इज नॉट अ गुड साइन। यानी कि आपका एटीट्यूड हर हाल में स्ट्रांग रहना चाहिए, राइट। तो राम रावण की मूर्ति हमने देखा कि अगर राम की मूर्ति वुडन की थी और रावण की गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड की, तो आप सबको आपका जवाब पता है, तो आपको थोड़ा काम करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हर सिचुएशन में सेम होना चाहिए। सिचुएशन अगर चेंज हो गई और आपकी मानसिकता भी हो गई, चेंज हो गई, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। चलते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पर फ्रेंड्स। 11 नंबर 11 फ्रेंड्स, एक जितने भी खिलाड़ी होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, उनको ये भली भांति पता होता है कि मुसीबतें उनकी जिंदगी का हिस्सा है। मुसीबतें उनकी जिंदगी का हिस्सा है। फ्रेंड्स, जो जिंदा है उसी की निंदा है। आपको ध्यान में रखना है, अगर आज आपकी निंदा हो रही है, इसका मतलब आप जिंदा हो, क्योंकि जो लोग मुर्दे हो चुके हैं उनकी कोई निंदा नहीं करता। फ्रेंड्स, मरे हुए आदमी की पता नहीं मुझे लोग कहां कहां से अच्छाई ढूंढ के लाते हैं। जिंदा व्यक्ति में उनको सिर्फ बुराई नजर आती है, लेकिन जब वो व्यक्ति धरती को छोड़ के चला जाता है, पता नहीं कहां से ढूंढ ढूंढ के उसकी अच्छाई मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है कि मुसीबतें हमारी जिंदगी का हिस्सा है। मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। तो जो खिलाड़ी अगर आपको बनना है, अगर आज आप मुझे बोल रहे हैं सर आईएमसी बिजनेस करने में मुझे बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। खिलाड़ी की जिंदगी में मुसीबतें आएंगी, आज से तैयार रहिए। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो इंजर्ड नहीं हुआ है। मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए, जो कोई भी क्रिकेटर आप जानते होंगे जिसकी कोई सर्जरी नहीं हुई है, जिसका लिगामेंट टेयर नहीं हुआ है, जिसका सर नहीं फूटा है। मुसीबतें इस बिजनेस का एक पार्ट एंड पार्सल है। तो फ्रेंड, मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि मुसीबतें अगेन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नंबर 1, नेपोलियन बोनापार्ट की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड कभी नहीं था। हम लोग बोलते हैं सर ये इम्पॉसिबल है। फ्रेंड्स, आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। आपके अपलाइन का हाथ पकड़ लीजिए, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हर उस रास्ते से गुजर चुका है जिसको आपको आज लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट के लिए ये वर्ड उसकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता था। देयर इज नो सच वर्ड एज इम्पॉसिबल, राइट। राम, फ्रेंड्स, राम को सोचिए राजपाट मिलने वाला था, लेकिन सडनली वनवास मिल गया। अगेन मुसीबतों, उन्होंने बहुत सारी 14 साल का वनवास। आपको कोई वनवास नहीं भेज रहा है, सिर्फ 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग करनी। फ्रेंड्स, 5 साल का वनवास नहीं, 14 साल का वनवास उन्होंने काटा है। इसीलिए राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जी हाँ फ्रेंड्स, एक जर्नी फ्रॉम ऑर्डिनरी मैन टू गॉड है ना, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उन्होंने जर्नी। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। मुसीबत में ही इन्होंने परफॉर्म किया। फ्रेंड, जब जब मुसीबत आई, आप याद करो वो दिन, आज से कुछ साल पहले जब सचिन तेंदुलकर जी थे, इंडियन क्रिकेट टीम तब तक हम ये नहीं सोचते थे कि हम हार सकते हैं, जब तक सचिन तेंदुलकर मैदान पे थे। सचिन तेंदुलकर आउट यानी कि इंडिया आउट, ये ऑरा था सचिन तेंदुलकर का, क्योंकि हमको पता था कि बॉस अगर सचिन तेंदुलकर है ना, इंडिया जीत सकती है। सचिन जब तक है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसे रिलायबल प्लेयर क्या आप हो? क्या आप के अंदर है वो रिलायबिलिटी फैक्टर? तो आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि मुसीबतों में ही जो परफॉर्म करता है वही खिलाड़ी होता है। आज कोरोना काल में जब कोई काम नहीं कर रहा, आपको काम करके दिखाना है। चाहे जूम के माध्यम से करिए, चाहे टीडी पे बैठ के करिए, चाहे 1-to-1 करिए। तो फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा, एक कहते हैं ना, ये 11वां नंबर पॉइंट था कि मुसीबतें हमारी जिंदगी का हिस्सा है और निंदा जिंदा लोगों की होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको भी वो बताता हूं, क्या कहते हैं उसको। हाँ,
खिलाड़ी की जो बातें होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग के गोल्डन के हमने अभी ये जो स्टेप्स देखे, हमने अभी लगभग 11 पॉइंट देखे जो एक नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाड़ी में होती है। अब जब एक प्लेयर जाता है बैटिंग करने तो उसके सामने 6 रन्स 6 बॉल की ओवर होती है। वो 6 बॉल कोई नो बॉल होती है, कोई वाइड बॉल होती है, कोई फुल टॉस आती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के वो 6 बॉल्स कौन से हैं? जब आप मैदान में जाते हो परफॉर्म करने के लिए तो आपके सामने भी 6 गेंदें आती हैं, 6 गेंदें, और आपको यह समझना है कि मुझे कौन सी गेंद को खेलना है, कौन सी को अवॉइड करना है, कौन सी को हुक करना है और कौन सी पे चौका छक्का लगाना है। कितने लोग जानना चाहते हैं ये 6 बॉल कौन सी है? कौन सी 6 बॉल आपको खेलने को आती है? यानी कि आपको मैदान में जब जाते हो तो 6 बॉल्स आपको पड़ती है। नंबर 1 बॉल, नंबर वन मिस्टेक्स। जी हाँ फ्रेंड, जब आप शुरुआत करते हो तो ढेर सारी मिस्टेक्स करते हो। डोंट माइंड, नेवर माइंड। एक खिलाड़ी होता है जो मिस्टेक्स करता है, मिस्टेक से ही सीखता है। आप प्लान दिखाने इसीलिए नहीं जाते हो, सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है प्लान दिखाने में, अभी मुझे डेमो करना नहीं आता है। फ्रेंड्स, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं भी जब आईएमसी में जुड़ा था मुझे भी प्लान दिखाना नहीं आता था। ट्राई टू मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ मिस्टेक्स, दिस इज हाउ वी लर्न। तो पहली बॉल जो आपके सामने आती है वो है मिस्टेक्स। हर वो व्यक्ति कामयाब बन सकता है जो मिस्टेक करता है। आपको प्लान दिखाना नहीं आता, दिखाइए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार जब आप प्लान दिखाओगे 10th टाइम आपका परफॉर्मेंस सुपर डुपर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है मिस्टेक्स। ये पहली बॉल खेलनी है आपको। यस, मिस्टेक्स करनी है। मैं आज आपको बोल रहा हूं बिना मिस्टेक किए आप सीख नहीं सकते हो। आप डेमो करते हो, 1 बार फेल हो सकते हो, 2 बार फेल हो सकते हो, 3 बार फेल हो सकते हो, लेकिन चौथी बार में आपका डेमो परफेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, मिस्टेक्स करना सीखिए, नो प्रॉब्लम। 6 बॉल में से नंबर 1 बॉल थी मिस्टेक्स। नंबर 2 फेलियर। यस, आप जितने भी टीम्स डालोगे, आप कोई भी काम अटेम्प्ट करोगे, जरूरी नहीं कि सब में कामयाबी आपको मिलेगी। आपने इतनी सारी टीम डाली, क्या सबकी टीम काम कर रही है क्या? नो, सभी टीम्स काम नहीं करती माय डियर फ्रेंड्स। कुछ टीम्स काम नहीं करती, तो मे बी आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा कि आपने जिस टीम पे बहुत ज्यादा मेहनत की वो टीम आपको छोड़ के चली जाएगी। यू मे फेस द फेलियर, नो प्रॉब्लम फ्रेंड। तो दूसरी बॉल जो आपके सामने आएगी फेलियर्स की। फेलियर से डरना नहीं है। आप लोगों के पास प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हो, लोग आपको मना कर रहे हैं, मुझे नहीं जुड़ना है, ये तो फालतू का काम है, आप लोग भी बंद कर दो इसको। तो फेलियर से डरना नहीं माय डियर फ्रेंड्स। फेलियर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। फेलियर्स से बिल्कुल घबराना नहीं है, फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीखिए। नंबर 3 रिजेक्शंस। फेल हो गए, तो सर मैं तो पिछली कंपनी में काम किया था, मैं तो फेल हो गया, अब मैं ये नहीं करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, ये तो वही वाली बात होगी कि पहले अगर आपने गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट कर दिया है तो दोबारा आपने गाड़ी चलाना छोड़ दिया। फ्रेंड्स, एक्सीडेंट से डरना नहीं है, दोबारा फिर फुल फ्लेज से आप काम कर सकते हो। तो रिजेक्शन एंड फेलियर से आपको डरना नहीं है। पहली बॉल मिस्टेक्स, नंबर 2 फेलियर, नंबर 3 रिजेक्शन, नंबर 4 फ्रस्ट्रेशन की बॉल आएगी आपके पास। फ्रस्ट्रेशन, लेवल नहीं बदल रहा है, पिन नहीं बदल रही है, आपकी टीम काम नहीं कर रही है। सर मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं लोगों के पास मैं जा जाके प्लान दिखाता हूं, लेकिन मेरी टीम काम नहीं कर रही है। मैं तो बहुत काम करता हूं। फ्रस्ट्रेट हो जाता है लीडर कि यार मैं ही अकेला मेहनत कर रहा हूं, मैं ही अकेले काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी टीम उतने उत्साह के साथ काम नहीं करती। डोंट वरी फ्रेंड, फ्रस्ट्रेशन बाउंड टू कम। उसका एक ही उपाय है, फ्रेश ब्लड। नए लोगों को लाइए सिस्टम में, फ्रेश ब्लड। तो फ्रेंड्स, याद रखना है, फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लाइफ में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ है। हर खिलाड़ी फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन बाउंड टू हैपन। बट इसका, जैसे मैंने पहले बताया था, जिसकी लिस्ट जितनी बड़ी उसका स्ट्रेस उतना कम। तो लिस्ट को अपनी बढ़ानी है, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ाते रहिए। उसके बाद का 5वां बॉल है इंसल्ट।
जी हाँ फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप जाते हो तो कई लोग आपकी इंसल्ट करते हैं, कई लोग आपकी इंसल्ट करते हैं, है ना फ्रेंड्स। एक बात को ध्यान में रखना है, इंसल्ट को कभी भी पर्सनल मत लेना। वो आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा है, वो आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा है। कई लोग आपको गाली भी देते हैं। फ्रेंड्स याद रखना है, तालियों का सफर अगर आपको तय करना है तो गालियों से ही गुजरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है, डोंट वरी, डोंट टेक इट पर्सनली। आपके रिश्तेदार आपको पहले इंसल्ट करेंगे, अरे यार तुझे और कोई काम नहीं मिला, यही सब काम मिला, तेल साबुन बेचने का काम कर रहा है, बताओ तुलसी बेचेगा। आपकी बहुत इंसल्ट करेंगे, आपके दोस्त यार बहुत इंसल्ट करेंगे। डोंट वरी अबाउट द इंसल्ट्स फ्रेंड्स। उसके बाद फियर, डर। जी हाँ फ्रेंड्स, डर। डर बहुत लोग को लगता है, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो, लोग मेरे साथ नहीं जुड़े तो, प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आए तो, कंपनी भाग गई तो, मेरे पास तो टाइम नहीं है। बहुत सारे जाने अनजाने डर आपको सताते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग के ये 6 बॉल आपको खेलने पड़ेंगे। मैं फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं। पहली बॉल थी मिस्टेक्स, फेलियर, रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, इंसल्ट एंड फियर। अगर ये 6 के 6 बॉल्स आपको खेलना आ गया माय डियर फ्रेंड्स, खिलाड़ी बन जाओगे आप। क्योंकि अगर आपने ये 6 के 6 को पार कर लिया, फिर आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड यस, जैसे मैंने पहले पॉइंट में आपको एक बात बताई थी, यहां पे मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी, कि जैसे हम लोग एक कोच हमारी जिंदगी में आता है, हमको 100% समर्पण कर देना है उस कोच को, यानी कि सबमिशन, है ना। अब सबमिशन का मतलब क्या, मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं फ्रेंड्स, कि हमको किसको सबमिट करना है, आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को, आपके कोच को 100% समर्पित कर देना है। कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं करता। एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। एक बाप और एक बेटी एक जंगल से जा रहे थे। वहां पे एक नदी आई बीच में, तो उनको उसको पार करना था। तो पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा मेरा हाथ पकड़ ले और हम पार कर लेंगे। तो बेटी ने कहा नहीं, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ो। तो पिताजी ने कहा यार इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तेरा हाथ पकड़ूं या तुमने मेरा हाथ पकड़ा हो। तो फ्रेंड उसने कहा कि पिताजी मैंने आपका हाथ पकड़ा है, हो सकता है अगर पानी का बहाव बहुत ज्यादा है तो मे भी जब सिचुएशन खराब हो तो मैं आपका हाथ छोड़ सकती हूं, लेकिन यदि आपने मेरा हाथ थामा है तो मुझे पूरा यकीन है कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए, आप मेरा हाथ छोड़ नहीं सकते। जी हाँ फ्रेंड्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। अगर आपके अपलाइन ने आपका हाथ पकड़ा है, चाहे सिचुएशन जो भी हो। हाँ जी लता जी, बहुत ही बढ़िया, देखिए जबरदस्त आपने यहाँ पे सेल्फी में वो दिया हुआ है, बहुत ही शानदार, आपका कार्टून बहुत शानदार है, बहुत ही बढ़िया कमेंट, यस। तो फ्रेंड्स बेटी ने अगर बाप का हाथ पकड़ रखा है, हो सकता है बेटी मुश्किल में बाप का हाथ छोड़ सकती है। आपकी टीम बहुत बार आपको छोड़ के जाती है ना, कि नहीं यार सर अब तो मुझसे नहीं होगा, मैंने बहुत कोशिश करी है लेकिन मुझसे नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके बाप ने आपका हाथ पकड़ रखा है, चाहे साला कुछ भी हो जाए, वो आपका हाथ छोड़ नहीं सकता है। वही रोल होता है आपके एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का। यस, बहुत ही बढ़िया, मतलब आपका भरोसा होना बहुत जरूरी। सबमिशन टू द अपलाइन, कौन सा अपलाइन जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग है, जिसको हम कहते हैं ना राइट नंबर है, रॉन्ग नंबर नहीं, क्योंकि कई अपलाइंस मिसयूज करते हैं। बट फ्रेंड्स याद रखना है, आपका एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइंस को अपना हाथ पकड़वा दीजिए। फ्रेंड्स यदि ये मेरी बात जितने लोग अभी सुन रहे हैं, जिसने भी अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लिया, फ्रेंड्स अगर अपलाइन का हाथ पकड़ लिया, दुनिया में किसी का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये मेरा चैलेंज है, तो अपलाइन का हाथ पकड़ लीजिए, दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की आपको
कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है। ये ना फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग का मेरा अभी आईएमसी का पिछले 6 वर्षों का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी आई कभी नहीं यूज करता वी, कि मैंने किया मेरी वजह से, नहीं, वी। जब आई को वी से कन्वर्ट करेंगे या वी से रिप्लेस करते हैं तो इलनेस वेलनेस में कन्वर्ट होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इलनेस वेलनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं जब आई को हम वी रिप्लेस में करते हैं। कि मैंने कई लीडर को देखा हुआ है, मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, मेरी गाड़ी, मेरे बंगले। फ्रेंड्स, दुनिया में कोई अकेला पावरफुल नहीं है। खिलाड़ी टीम की वजह से, अगर वो जीतता है तो वो टीम की वजह से। तो फ्रेंड्स, कभी भी अगर आप जीतो, मेरे जो गुरु है उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी बात सिखाई है कि फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ में कामयाब हो तो आपकी कामयाबी के पीछे कई लोगों ने हाथ जोड़ रखे होंगे। आपकी कामयाबी के लिए कई लोगों ने आपके लिए दुआ की होगी, कई लोगों ने आपके लिए पूजा पाठ किया होगा। तो आपकी कामयाबी में, आपकी सफलता में हमेशा दूसरों का हाथ होता है। तो याद रखना फ्रेंड्स, कभी भी कामयाबी में ये नहीं बोलना है कि ये मेरा है, मेरी वजह से हुआ है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। भैया, तेरे पास इतना ही पावर था तो आईएमसी में पहले ही इतना कामयाब हो जाता। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपकी कामयाबी आपकी वजह से नहीं है, बल्कि आपकी टीम के वजह से। आप यदि कामयाब हो, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर ब्यूटीफुल टीम। तो फ्रेंड्स, याद रखना है, एक खिलाड़ी जो होता है टीम को लेकर चलता है, टीम वर्क में बिलीव करता है। आई कभी नहीं बोलता है कि नहीं मैंने किया। नो फ्रेंड्स, मैंने नहीं किया है। यस, मैं अभी आपको अंतिम, आई थिंक टाइम मेरा खत्म हो रहा है। हाँ जी, मेरा समय ऑलमोस्ट अभी समाप्ति हो रहा है। तो मैं आपको अंतिम, बहुत सारे पॉइंट्स मुझे देने थे आपको, लेकिन मुझे लगता है, हाँ जी, मैं आपको अंतिम एक 5 मिनट हम लोग और इसको करते हैं, क्योंकि मुझे समय दिया गया था लगभग 1.5 घंटे का, एंड आई एम श्योर मेरा 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। हम अंतिम 5 मिनट लेते हैं एंड देन विल डिस्पर्स ऑफ। फ्रेंड्स, एक खिलाड़ी की बॉडी, आप जितने लोग जो खिलाड़ी बनना चाहते हो, एक खिलाड़ी की बॉडी कैसी होती है? यस, खिलाड़ी का ब्रेन जो होता है, यानी कि अगर आप खिलाड़ी हो तो आप याद रखना है, एक खिलाड़ी का जो ब्रेन होता है वो न्यू आइडियाज के लिए तैयार होता है, न्यू आइडियाज लाते रहता है, नॉलेज गेन करता है खिलाड़ी का ब्रेन, है ना, कि मैं नया क्या लाऊं, नया जूम मीटिंग करूं, नया अपनी टीम में क्या लाऊं, नया कौन सा नॉलेज लाऊं, नया कौन सी ट्रेनिंग लाऊं, अपने ऊपर क्या मैं अपने अपग्रेड करूं, मैं अपने ऊपर क्या क्योंकि मैं पहले बता चुका था, आईएमसी में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो बिकता है वो है आप स्वयं। तो मैं अपने दिमाग में कौन से नए नए आइडियाज लाऊं ताकि अपने आप को ठीक से बेच सकूं। फ्रेंड्स, अगर आपके ब्रेन में अगर गॉसिपिंग इधर की उधर उसका लेवल निकल रहा है, उसका पे आउट तो इस महीने गिर गया है, अरे वो तो लखपति लिस्ट में ही नहीं है, अगर आपके ब्रेन में ये सब चलता है तो फ्रेंड्स, आप एक खिलाड़ी कैटेगरी में नहीं आते हो। आपके पास प्रपंच करने का समय नहीं होना चाहिए। आपका पूरा जो ब्रेन है वो, मैं अक्सर कहता हूं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम दिमाग में कचरा डालेंगे तो कचरा ही बाहर आएगा, लेकिन अगर हम दिमाग में अच्छे आइडियाज डालेंगे, अच्छा नॉलेज डालेंगे, अच्छी लर्निंग डालेंगे, तो अच्छी अच्छी थॉट्स ही बाहर निकलेंगे। खिलाड़ी नॉलेज पे काम करता है, इन्वेंशंस पे काम करता है, वो हर वक्त अपने आप को री इन्वेंट करता है। तो फ्रेंड्स, याद रखना है, अगर आप एक खिलाड़ी हो तो आपका ब्रेन कैसा होना चाहिए। नंबर 2, खिलाड़ी के कान। जी हां, खिलाड़ी के कान। खिलाड़ी के काम या आईएमसी के खिलाड़ी का जो कान होता है वो केवल अपने कस्टमर के फीडबैक्स एंड प्रॉब्लम सुनने के लिए है। नॉट ओनली कस्टमर्स बट उसके डाउनलाइंस या उसकी लाइफलाइंस के फीडबैक्स एंड प्रॉब्लम सुनने के लिए, यानी कि ही शुड बी अ वेरी गुड लिसनर। उसके अलावा उसको कुछ नहीं सुनना, इधर की उधर उसका लफड़ा इसके साथ में है, उसका लेवल क्यों नहीं अपग्रेड हो रहा है, वो तो पिछले 3 साल से काम कर रही है, उसका लेवल क्यों नहीं चेंज हो रहा है। भैया, उसका लेवल नहीं चेंज हो रहा है तो अपने लेवल पे ध्यान दे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक खिलाड़ी के कान सिर्फ कस्टमर फीडबैक, यानी कि जिसको हम कहते हैं फॉलो अप। यस, ओनली फोकस्ड ऑन द फॉलो अप। खिलाड़ी का दिल, यस, दिल
उसका हार्ट कैसा होना चाहिए? पैशन, पैशन से भरपूर। पैशन फ्रेंड्स, पैशन कब आता है? पैशन का मतलब वो होता है कि चाहे मुझे इस काम के पैसे भी नहीं मिले फिर भी मैं इस काम को खुशी खुशी कर सकता हूं। दैट इज कॉल्ड पैशन। आपका पैशन क्या है? ढूंढ के निकालिए, क्योंकि पैशन आपको एनर्जी देता है। दुनिया के किसी एलोवेरा में वो ताकत नहीं है कि वो आपको एनर्जी दे दे। आपका पैशन आपको एनर्जी देता है। फ्रेंड्स याद करिए, आपको जॉब में जाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आपको फुटबॉल अगर आपका पैशन है तो उस फुटबॉल के लिए आपको भूख भी आपकी मर जाएगी, आपके घुटने छिल जाएंगे, फिर भी आप एंजॉय करोगे। आप बारिश में भी खेलोगे फुटबॉल, क्योंकि दैट इज योर पैशन। नेटवर्क मार्केटिंग भी अगर आपका पैशन बन गया तो आपके दिल में पैशन कहां से आता है? आपके मिशन से। आपका मिशन क्या है? तो मिशन आपका पैशन में अगर आप उसको जोड़ दोगे तो वहां से एक जो चैंपियन होता है, एक जो खिलाड़ी होता है, उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ पैशन। तो आप जो भी काम कर रहे हो पैशन से काम करिए फ्रेंड्स। मजबूरी में नहीं, मजबूती में काम करना है, क्योंकि मजबूरी में काम करने वाला कामयाबी कभी हासिल नहीं करता। वो बस 30,000 बीवी ही मेंटेन करने के चक्कर में पड़ा रहेगा फ्रेंड। खिलाड़ी का पेट, जी हां फ्रेंड्स, उसको भूख लगती है, बट हंगर फॉर ग्रोथ, वो हमेशा ग्रोथ के लिए भूखा रहता है। कई लोग को मैंने देखा है 3 साल 4 साल 5 साल से एक ही लेवल पे संतुष्ट है। 30,000 40,000 50,000 कमाने के बाद समाधि में बैठे हैं वो लोग। बहुत हो गया सर, 50,000, मैं तो 10,000 के लिए आया था, 50,000 आ रहा है भगवान की दया से, मुझे क्या करना है। कई लोगों को मैं जानता हूं 1 लाख रुपया पैसा आते ही फ्रेंड्स, पैसा क्या बोलता है? जब आप पैसा कमाते हो तो उसमें से वो कुछ पैसा निकाल के दोबारा धंधे में री इन्वेस्ट करो। री इन्वेस्ट योर मनी, दिस इज हाउ योर मनी ग्रोज। लेकिन मैंने कई चेयरमैन को देखा हुआ है 1 लाख रुपया आने के बाद 5,000 रुपया भी फील्ड पे नहीं खर्चा करते। 1 लाख रुपया आते ही महंगा महंगा फोन खरीद लेते हैं, महंगी महंगी बाइक खरीद लेते हैं, गाड़ी के लिए आप बुकिंग कर लेते हो। फ्रेंड्स, दिस इज नॉट बिजनेस, दिस इज नॉट बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है जो आप पैसा कमाते हो 25% आपको री इन्वेस्ट करना है डेवलपमेंट में। मैंने कई चेयरमैन को जाना है, जैसे ही उनका पे आउट 70-80 हजार रुपया आता है, मुझे फोन करते हैं, अरे सर आपके पास तो इतना सस्ता वाला फोन है, आप आईफोन क्यों नहीं लेते? ये देखिए मुझे 1 लाख रुपए का पे आउट है, ये देखिए मैं जाते ही पहले 80,000 का मैं आईफोन खरीद के लाया। फ्रेंड्स, ये समझदार नहीं है, ये महाबेवकूफ व्यक्ति है। यस, आपके पास सडनली पैसा आ जाए, पैसों को मल्टीप्लाई करिए फ्रेंड्स, क्योंकि 1 लाख रुपया एक ही बार आया माय डियर फ्रेंड्स। कंसिस्टेंटली जब आपको 5-10 लाख रुपया आए, देन आप आईफोन लीजिए, गाड़ी लीजिए, मर्सिडीज लीजिए। बट एक ही बार में यदि आपको पे आउट आ गया और आपने उसको बिजनेस में ना इन्वेस्ट करके खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, वो भी फोन के लिए, आई डोंट थिंक दैट इज, मैं उनके लिए मेरे पास एक शायरी है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। जो लोग 1 लाख रुपए का पे आउट आते ही पहले आईफोन लेते हैं, कुछ बाइक खरीद लेते हैं, उनके लिए मेरे पास, हाँ मैं आपको एक छोटी सी ना, बहुत ही, हाँ ये राइट, ये ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक शायरी है, मैंने निकाल के रखी थी आप लोगों के लिए। बुरा हो वक्त तो लोग आजमाने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो लोग आजमाने लगते हैं, बड़ों को छोटे आंख दिखाने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना मेरे दोस्त, नए अमीरों के घर भूल के भी मत जाना मेरे दोस्त, हर चीज की कीमत बताने लगते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये समर्पित था उन लोगों के लिए जो अभी अभी कुछ पैसा देखने लगे हैं, नए नए अमीर बने हैं। उनको लगता है कि मैं बहुत अमीर बन गया हूं 1 लाख कमाने से। फ्रेंड्स, जिसको भी एक घमंड हो जाए कि मैं बहुत अमीर बन गया हूं, गूगल पे टाइप करके देख लीजिए, आप जो भी शहर में हो, मुंबई, दिल्ली, पटना, लखनऊ, जहां भी हो, टाइप करके देखिए कि उस शहर में क्या पहले 100 लोगों में, 100 अमीरों में आपका नाम आ रहा है? 100 छोड़िए, 1000 में, 1000 छोड़िए, 50,000 में। अगर 50,000 अमीरों में भी आपका नाम नहीं आता है
तो फ्रेंड्स किस बात का घमंड। तो ये मैं शायरी उन लोगों के लिए फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। बुरा हो वक्त तो लोग आजमाने लगते हैं, बड़ों को छोटे आंख दिखाने लगते हैं, नए अमीरों के घर भूल के भी नहीं जाना, हर चीज की कीमत बताने लगते हैं। यस, बड़ों को छोटे आंख दिखाने लगते हैं। अपने अपलाइन से थोड़ा बहुत अगर पे आउट ज्यादा आता है तो वो अपलाइन को ही सिखाना शुरू कर देते हैं। अरे सर आपको क्या पता, यानी कि आपका डाउन लाइन यदि आपसे अगर एक पिन ऊपर चला जाता है तो फिर वो डाउन लाइन अपलाइन को ही ज्ञान देना शुरू कर देता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आदत अगर आप में है, गुरु तो गुरु ही रहेगा। ये बात ध्यान रखना है। आपका जो एक्टिव अपलाइन है वो सब जानता है, वो सब जानता है। गुरु को बेवकूफ नहीं बना सकते आप लोग फ्रेंड्स। अगेन मैं, हाँ, औकात भूल जाते हैं लोग। बहुत बढ़िया आपने कमेंट दिया। यस, तो नए नए अमीर बने हैं। कहते हैं नया नया मौलाना अल्लाह अल्लाह बहुत करता है, नया नया पंडित राम राम बहुत करता है। तो ये भी जो नए नए अमीर बने हैं कि भगवान की दया से उनको 50,000 1 लाख रुपया आ गया है, तो इनकी तो आपको पता ही है बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ओ भाई साहब, मैं आऊंगा 1 to 1 दिखाने, तुझे पता नहीं मैं चेयरमैन बन गया हूं। मैं आऊंगा आपके पास होम मीटिंग लेने के लिए, तुझे पता नहीं मैं चेयरमैन हूं। साला मैं तो साहब बन गया। यस फ्रेंड, साला मैं तो साहब बन गया। तो यदि आप में भी ये है फ्रेंड्स, आज नेटवर्क मार्केटिंग का खिलाड़ी आप नहीं बन सकते फ्रेंड, क्योंकि 1 लाख रुपया नहीं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख, अभी तो बहुत आगे जाना है माय डियर फ्रेंड। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, लेकिन शुरुआत में ही यदि आपने ये किया है तो आई डोंट थिंक कि आप लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जाते जाते मैं आपको एक 4 पॉइंट अंतिम नोट करवाऊंगा कि 4 चीज आपके पास होनी चाहिए। नंबर वन, अगर आपको खिलाड़ी या नेटवर्क मार्केटिंग या आईएमसी में बहुत बड़ी कामयाबी लेनी है तो नंबर 1, डिजायर टू एक्सेल। मेरे पास डिजायर होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, मांगता है मतलब मांगता है, चाहिए मतलब चाहिए, चाहे वो पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मांगता है तो मांगता है। अगर ऐसा कुछ करने की आपकी चाहत है, बर्निंग डिजायर, यस, तो आप खिलाड़ी बन सकते हो। नंबर 2, डायरेक्शन। आपको कोलकाता जाना है लेकिन दिल्ली वाली ट्रेन में बैठे हो, नहीं जा पाओगे। यानी कि आपको चेयरमैन जाना है, आपको 1 लाख रुपए का पे आउट कमाना है, लेकिन आप जाके कैनोपी लगा रहे हो, नहीं जा पाओगे। यानी कि आपका डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शर्ट का पहला बटन अगर गलत लग जाए, खत्म। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, तो ध्यान में रखना है डायरेक्शन। तो पहला था बर्निंग डिजायर, नंबर 2 था डायरेक्शन, नंबर 3 डेडिकेशन। जी हां फ्रेंड्स, जुनून फ्रेंड्स। कहते हैं ना कि गर्मी ना तो ऊन में होती है, ना तो जून में होती है तो इंसान के खून में होती है। तो फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो जुनून होती है, तो जुनून आपके अंदर, कहते हैं ना, एकदम गर्मी, ये बहुत उबाल मारना चाहिए फ्रेंड आपके अंदर। जब तक जुनून नहीं आएगा, जितने भी बड़े लोग हैं आपने देखा जुनूनी लोग थे, उनको लोगों ने पागल कहा। चाहे इलॉन मस्क की आप बात करो, चाहे दशरथ मांझी की बात करो, चाहे आप अरुणिमा सिन्हा की बात करो फ्रेंड्स, लोगों ने उन्हें पहले पागल कहा। पागल, जी हाँ फ्रेंड्स, पागल, जिद्दी, ये 2 क्वालिटी अगर आप में नहीं आएगी, आप आईएमसी के लिए फिट नहीं हो, क्योंकि पागलों ने ही इतिहास रचा है। मुझे एक भी व्यक्ति का नाम बताइए जो इसको लोगों ने जिद्दी और पागल नहीं कहा। तो फ्रेंड्स, जो समझदार लोग होते हैं उनका नेटवर्क मार्केटिंग में कोई काम नहीं है, क्योंकि समझदार लोग केवल इतिहास पढ़ते हैं, पागल और जुनूनी लोग, पागल और जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो? क्योंकि दुनिया में 2 ही कैटेगरी है जो काम नहीं करती, एक मूर्ख लोग जिनको कुछ नहीं आता है, और दूसरे अति समझदार लोग जिनको इतना ज्यादा आता है वो भी काम नहीं करते। तो एक बहुत ज्यादा, जिसको मुंबई की भाषा में कहते हैं 1.5 शाणे लोग, क्योंकि वो लोग डाउट से भरे हैं, डाउट से, उनके पास डाउट्स के अलावा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाइए, वो 10 सवाल आपको पूछेगा डाउट्स के,
ये एलोवेरा कैसे काम करता है, ये थर्मोकॉल कैसे ब्रेक होता है, मुझे सर्टिफिकेट बताइए, मुझे WHO से प्रमाण पत्र बताइए। फ्रेंड्स, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहते हैं ना, दे आर फुल ऑफ डाउट्स। ये देश में यही एक विडंबना है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं दे आर फुल ऑफ डाउट्स। जब भी कोई अवसर उनके पास आता है तो वो डाउट की नजर से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात ध्यान में रखना है कि आप आईएमसी को कैसा देखते हो, डाउट या उसको एक मौका देखते हो कि नहीं यार ये मौका है। तो फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा, डाउट की नजर से नहीं लेकिन उसको एक मौके की नजर से देखिए कि ये मौका ऊपर वाला आपके ऊपर बहुत मेहरबान है, इसीलिए आपके सामने ये मौका आया है। तो फ्रेंड्स, जाते जाते आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स अभी कवर कर लिए। बस जाते जाते अंतिम एक मिनट का हमारे पास और एक बचा हुआ है, तो मैं आपको यस चलिए, तो जाते जाते मैं आपको एक अंतिम शायरी ये मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट है। फ्रेंड्स, आप लोग इतनी देर से मेरे साथ बने हुए हो तो आप सबका सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इतनी देर से आप लोग बने हुए हो। अपनी टीमों को जरूर इसको फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया एक जो ट्रेनिंग सेशन रखा गया था ना, कि ये लाइव सेशन रखने का रमन कुमार जी का मकसद यही था कि लोगों को हम कुछ ट्रेनिंग दे सके, है ना। ये मोटिवेशन सेशन नहीं था, आई एम श्योर। तो मोटिवेशन नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग का खिलाड़ी बनने के लिए मैंने ये बताया है। नीचे अभी मैं ये जो क्लोजिंग करूंगा, आपको नीचे लिखना है, आप खिलाड़ी हो या दर्शक। खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार होता है, आपको खेलना पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना। तो आप खिलाड़ी हो या दर्शक। अगर दर्शक हो यानी कि ताली बजाने वाली कैटेगरी में हो, है ना। दर्शक यानी कि भीड़ का हिस्सा, और खिलाड़ी यानी कि परफॉर्मर। वो खिलाड़ी खेलता है जाके मैदान में। तो फ्रेंड्स, आप क्या हो, खिलाड़ी या दर्शक? ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फ्रेंड, जाते जाते आप सबके लिए मेरी तरफ से ये एक शायरी आप सभी लोगों के लिए समर्पित है। माय डियर फ्रेंड्स, जितने लोग आईएमसी में काम कर रहे हैं, ना तारीफ तेरी होगी ना मजाक मेरा होगा। ना तारीफ तेरी होगी ना मजाक मेरा होगा। गुरूर न कर शाहे शरीर का, गुरूर न कर शाहे शरीर का। मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। जिंदगी भर ब्रांडेड करने वाले, याद रखना कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। कोई रो कर दिल बहलाता है तो कोई हंस कर अपना दर्द छुपाता है। क्या करामात है कुदरत का, क्या करामात है कुदरत का। जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है और मुर्दा तैर के दिखाता है। मौत को देखा तो नहीं, पर शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। कमबख्त जो भी उससे मिलता है जीना छोड़ देता है यार। गजब की एकता देखी मैंने, गजब की एकता देखी मैंने लोगों की, गजब की एकता देखी लोगों की जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। फ्रेंड्स, गजब की एकता देखी मैंने जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी। फ्रेंड्स, जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी। मिलते जुलते बातें करते रहो यारो, मिलते जुलते बातें करते रहो यारो एक दूसरे से, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी शुभकामना के साथ में मैं आज आप सबसे अलविदा कहता हूं। आप सभी लोग का प्यार स्नेह इसी तरह बनाए रखिए। उम्मीद करता हूं कि मैं आज आपको कुछ सिखा पाया हूं। नीचे कमेंट बॉक्स आपका मैं जरूर देखूंगा और एक एक को मैं पर्सनली कमेंट का जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूं कि रमन कुमार विजय जी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी थी वो मैं उससे जस्टिस कर पाया हूं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। फ्रेंड्स, आज के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूं। फिर मिलेंगे ऐसे किसी सेशन के साथ में, लेकिन आप लोगों से एक वादा चाहता हूं, जितने लोग यहां पे हैं आप लोगों से एक वादा चाहता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि आज जो मैंने आपको खिलाड़ी के जितने पॉइंट्स बताए, आप उन सारों को
अपने तक ना रखते हुए अपनी टीमों तक इसको पहुंचाओगे, चाहे आप जूम के माध्यम से करिए या उनको कॉलिंग करके करिए, या जो मैंने बोला है उसको एक शॉर्ट वीडियो या ऑडियो बना के अपनी टीम तक पहुंचाइए। क्योंकि मेरा ट्रेनिंग देने का मकसद इसलिए नहीं होता कि केवल यहां पे जो लाइव 400-500 लोग होते केवल उन तक, लेकिन मेरा यह मकसद है कि हिंदुस्तान के हर नेटवर्कर के पास या आईएमसी के हर जाबाज सिपाही तक ये ट्रेनिंग पहुंच सके। तो मैं अकेले उन तक नहीं पहुंच सकता हूं, मैं आपका साथ चाहता हूं। क्यों ना आप और हम मिलके इस मिशन को, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत को घर घर तक पहुंचाएं, और एक कहते ना एक बहुत बड़ी क्रांति, जहां पे एक जॉब मुक्त भारत का सपना, जी हां फ्रेंड, जॉब मुक्त भारत जो मेरा सपना है, जहां पे हर व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योर बन सके। क्योंकि फ्रेंड्स आज हर काम धंधा बहुत मुश्किल में चल रहा है, हर ट्रेडिशनल काम वाला रो रहे हैं। ऐसे में हम आईएमसी वाले यदि उन तक पहुंच जाए तो ये हमारी ओर से एक बहुत बड़ी ऑफरिंग हमारी सोसाइटी के लिए होगी। तो क्यों ना आप और हम मिलकर इस मिशन को घर घर तक पहुंचाए, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत जॉब मुक्त भारत। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ऐसे किसी फेसबुक पेज पे, तब तक के लिए आप सभी लोग सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, गुड आईएमसी, थैंक यू, आई लव यू ऑल, बाय बाय।